हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं क्लास 9th चैप्टर 2 संविधान निर्माण इससे रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। यह इसका पार्ट 1 है और ये हिंदी में है। तो इसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं जिससे कि आपका यह चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप देख सकते हो कि ये चैप्टर 2 है संविधान निर्माण। तो इसमें भी कुछ मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं आपको समझाने के लिए, और इससे भी आपका यह चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो चैप्टर है हमारा रंग भेद पर बेस करता है ये चैप्टर। ठीक है कि ऐसे जैसे हमारे यहाँ जाति भेदभाव था, तो कहीं ना कहीं विदेशों में भी रंग भेदभाव था। रंग भेद अर्थात कि काले गोरे का होने का भेदभाव। ठीक है, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये देख सकते हैं आप। और इसी के बेस पे हमारा पूरा चैप्टर है। तो अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप अवश्य ही यह चैप्टर आराम से समझ जाएंगे। और कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, आसान है, समझने की बस देर है। अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा चैप्टर है संविधान निर्माण, कि हमारे देश में या फिर बाहर के भी देश में किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ, वो क्या प्रक्रिया थी, क्या संविधान निर्माण से पहले कौन कौन से उन्होंने अत्याचारों का सामना किया था, वह सब है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसमें हम महत्वपूर्ण पॉइंट देख रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि व्यापार करने आई यूरोप कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया और काफी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग बस गए और यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले लोगों के साथ रंगभेद शुरू कर दिया। यानी कि यूरोप से कंपनी कहाँ गई थी? दक्षिण अफ्रीका गई थी। ठीक है, और यूरोपीय कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बना लिया था, वहाँ के लोगों को, स्थानीय निवासियों को गुलाम बना लिया था। और वह बहुत सारी संख्या में गोरे लोग वहाँ गए थे और वो बस गए थे। और यहाँ स्थानीय काली चमड़ी अर्थात वहाँ के मूल वासियों के साथ उन लोगों ने रंगभेद शुरू कर दिया। ठीक है, रंगभेद मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि काले गोरे का फर्क, ये भेदभाव वहां पे शुरू हो गया। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। यह रंग भेद भाव दक्षिण अफ्रीका में चलाई गई थी, दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए चलाई गई थी। वहां पर उनके साथ भेदभाव हुआ था। किसने करा था? यूरोपीय कंपनियों ने करा था। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले दक्षिण अफ्रीकियों ने 1950 से ही गोरों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया झंडा लहराया और लोकतांत्रिक देश बन गया। यानी 1950 में वहाँ के जो मूलवासी काले लोग थे, जो वहाँ के मूलवासी थे वे काले रंग के थे, तो वहीं गोरों ने उनके साथ भेदभाव अत्याचार किया था। तो 1950 में उन लोगों ने गोरों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी कि यह रंग भेद यहाँ नहीं चलेगा। और फिर उन्हें आज़ादी कब मिली? 26 अप्रैल 1994 को उन्हें आज़ादी मिली। और फिर वहाँ पे एक नया अफ्रीकी झंडा लहराया और वह एक लोकतांत्रिक देश बना। वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ भारत में लोकतांत्रिक देश है, वैसे ही वहाँ पर लोकतांत्रिक देश बना। नेल्सन मंडेला को
7 अन्य नेताओं सहित 1964 में देश में रंग-भेद चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई और वह 28 वर्षों तक जेल में रहे। नेल्सन मंडेला को जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। तो उन्हें कि आंदोलन तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया था। तो विरोध करने के पश्चात क्या हुआ कि वहाँ के जो यूरोप कंपनी वाले लोग थे, तो वहीं पे उन्होंने तो गुलाम बना लिया था देश को। तो उन लोगों ने क्या करा कि नेल्सन मंडेला को 28 सालों के लिए जेल में बंद कर दिया। ठीक है, और 28 सालों के लिए बंद कर दिया उन्हें जेल में। हमारा 5th पॉइंट है कि नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी एक बहुत बड़ी जर्नी किसके लिए? फ्रीडम यानी आज़ादी के लिए। ये उनकी आत्मकथा का नाम था, यानी उनकी किताब का नाम था ये। ठीक है, अब इसका है 1928 मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य पार्ट सदस्यों ने भारत का एक संविधान लिखा था। कि मोतीलाल नेहरू और उनके साथ के जो सहपाठी थे, उन्होंने भारत का संविधान 1928 को लिखा था। लेकिन असली जो हमारा संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसको आप रिपब्लिक डे भी बोलते हो, गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो भारत का संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? यह एक नंबर में आ सकता है कि भारत में संविधान लिखने वाले सभा में कितने सदस्य थे? तो उसमें थे हमारे 299 सदस्य, 300 के करीब थे। 299 सदस्य थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 में जो संविधान का कार्य था वो पूरा कर दिया था। ठीक है, और पूरा कर दिया था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बंधुता, समानता, न्याय आदि मूल्य। जो ये है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। बंधुता यानी कि जो आपसी प्यार, समानता यानी आप जानते ही हैं सभी समान है, एक समान। न्याय कि कोई भी सभी के प्रति न्याय आदि मूल्य हमारे संविधान में लिखित है। और इसके अतिरिक्त सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी को मत देने का अधिकार, धर्मनिरपेक्ष यानी सारे धर्म समान है, सभी जाति समान है, सभी लोग समान है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ये हमारे संविधान में बताया गया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, यानी वो संविधान निर्माता थे, वो संविधान निर्माण के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, हमारे पहले राष्ट्रपति, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अम्बेडकर। गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया नामक पत्रिका लिखी थी। ये भी हमारा एक नंबर में आ सकता है कि गांधी जी ने हमारे 1931 में कौन सी पत्रिका लागू की है, कौन सी पत्रिका लिखी? तो यंग इंडिया नामक पत्रिका लिखी। ठीक है, अब हमारा लास्ट
और सबसे मेन पॉइंट है संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसे किसी देश के निवासी सामूहिक रूप से मानते हैं। ये संविधान क्या है? संविधान की परिभाषा है। ठीक है, ये संविधान की परिभाषा है। यह पूछा जा सकता है 3 नंबर में, आप इसे लिख सकते हैं। संविधान की परिभाषा, यह संविधान को कैसे समझे, संविधान क्या है, इस तरीके से। तो संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है, मतलब कि एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बहुत से नियम हैं लोगों के लिए, शासन करने के लिए, शासक के लिए, सबके लिए, जिसे किसी देश के निवासी यानी जिसके हम इसे मानते हैं, तो ये हमारा संविधान है। यानी इसको हम मानते हैं, मतलब जो ऐसे संविधान जो कि सभी लोग माने, ये सभी लोगों के लिए हो, सभी लोगों पे इसका पालन होता हो। संविधान सर्वोच्च कानून है। संविधान में सारी तरह के कानून लिखे गए हैं जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मध्य के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के मध्य भी संबंध भी निर्धारित होते हैं। यानी ये ऐसा कानून है जो लोगों और जनता और सरकार के प्रति एक संबंध स्थापित करती है कि जो भी उनका निर्णय है वो शासक ही लेंगे, शासक उनके हितों की रक्षा करेंगे, शासक उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। कुछ इस तरह हमारा संविधान बना है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, या विषय आपको समझ में आ गए हों। तो हम नेक्स्ट चलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्र संग्राम, कि वहाँ पे स्वतंत्रता के लिए क्या क्या लोगों ने कैसे कैसे उन्होंने काम करा, कैसे कैसे उन्होंने अत्याचार सहा, उस सब है इसमें। ठीक है, ऐसे मेरा पेंट सही से नहीं चल रहा है। स्थानीय काले लोगों, ये इसमें है दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्र संग्राम। स्थानीय काले लोगों पर यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार द्वारा अत्याचार, यानी जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनकी संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन यूरोप की कंपनी, जो यूरोप से आए हुए लोग थे, उनकी संख्या कम थी, लेकिन वो कम होते हुए भी वो शक्तिशाली थे। और वे शक्तिशाली तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो वहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, वो उन पर अत्याचार कर रहे थे। सेकंड पॉइंट है, नेल्सन मंडेला ने रंग भेद से चलने वाले शासन व्यवस्था के विरोध आवाज उठाई, इसलिए तो उन्हें 28 वर्ष का जेल हुआ। उन्होंने आजीवन कारावास सहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी इसके प्रति। थर्ड पॉइंट है, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल, यानी कि वहाँ पर अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे के तले, यानी कि जब अफ्रीका के नेशनल कांग्रेस के जो वहाँ पे जो नेशनल कांग्रेस सरकार थी, जो पार्टी थी, तो वो गोरों के प्रति विरोध कर रही थी, और फिर उन्होंने एक मजदूर यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल की, यानी उसमें भी उन्होंने एक पार्टी शामिल कर ली थी, इसलिए कि गोरों के विरुद्ध लड़ने के लिए। कि जो ये वाली कंपनी थी, ये अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, ये गोरों के विरुद्ध, मतलब गोरों ने इन्हें दबा रखा था, और ये जो कंपनी है हमारी, ये वाली, ये इनका विरोध कर रही थी, और ये आकर इनसे मिल गई। आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। फोर्थ, 1950 में संघर्ष जारी और 1994 में उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आपने पहले ही जान लिया होगा कि 1950 में काले लोगों, यानी वहाँ के मूल निवासियों ने गोरों के प्रति, जो वहाँ के यूरोपीय कंपनियों के प्रति विद्रोह शुरू कर दिया, और 1994 में उन्हें आज़ादी मिली, और वहाँ पे उन्होंने अपना झंडा, अफ्रीकी झंडा लहराया, और वहाँ पे एक लोकतांत्रिक देश बना। फिफ्थ पॉइंट है, 1994 में चुनाव की घोषणा, नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने। यानी 1994 में जब, मतलब कि देश वहाँ का आज़ाद हो गया, तो वहाँ के पहले और
वहाँ के स्वतंत्र राज्य में जो राष्ट्रपति बने वो नेल्सन मंडेला बने थे, क्योंकि वो 28 वर्ष तक उन्होंने जेल से ही विरोध किया और उन्होंने पहली आवाज़ उठाई उस अत्याचार के प्रति। तो यह था। तो अब हमारा नेक्स्ट है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इन्हें पहले हमें विशेष रूप से समझने की ज़रूरत है। तो इस पे जो वीडियो है वो मैं अपनी नेक्स्ट लेकर आऊँगी, ठीक है। वहीं पे आपको इस चीज़ को मैं क्लियर करूँगी। उस पर थोड़ा विशेष रूप से वीडियो बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये है कि संविधान की आवश्यकता, कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्या ऐसी ज़रूरत है कि हमें संविधान की आवश्यकता है। तो लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करना, कि सरकार का निर्माण यानी सरकार कैसे चलेगी, सरकार का निर्माण कैसे होगा, वह सब संविधान में तय है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य क्षेत्र तय करना, कि सरकार ये नहीं होता कि हाँ एक ही आदमी सरकार चलाएगा, नहीं। जो हमारी सरकार है वो बहुत अलग अलग पार्टों में बटी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे प्रधानमंत्री हैं तो अकेले वही थोड़ी कार्य करते हैं, उनके पीछे हमारे मुख्यमंत्री है, राज्य मंत्री है, बहुत से मंत्री हैं, खाद्यान्न मंत्री है, कृषि मंत्री है, तो वह सब कार्य करती है, मिलजुल के काम करती है। उसके बाद एक निष्कर्ष निकल के आता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकना, कि संविधान अगर ना होता तो सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती, लेकिन संविधान है, संविधान में सभी प्रकार के नियम हैं, उस नियम के तौर पर सरकार कार्य करती है। फोर्थ पॉइंट है नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करना, यानी जो सरकार है वो नागरिकों के हितों की रक्षा करती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, वो नागरिकों के लिए ही कार्य करती है। फिफ्थ पॉइंट है अच्छे समाज का गठन, कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें सभी तरह की व्यवस्था हो, सभी तरह के कार्य, सभी तरह की व्यवस्था हो जो कि जनता के लिए उपयोगी हो, वह सब। तो अवश्य ही आपको समझ में आ गया होगा। और बचा ये वाला है, तो इस पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। तो आपको विषय ही समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक इट तो शेयर, तो अपनी फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें प्लीज़। इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। आप जानते ही हैं मैं हिंदी मीडियम के लिए ही बना रही हूँ, हमारी इंग्लिश मटेरियल तो बहुत सी यूट्यूब पर है, पर जिस तादाद पे इंग्लिश मटेरियल है उस तादाद पे हिंदी मटेरियल बहुत कम है। तो प्लीज़ आप अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी इस तरीके से मैं जो समझा रही हूँ वो लाभ हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।